नमस्कार दोस्तों, मन की युद्ध भूमि में मैं नरेंद्र पांडे आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड्स में जो बातें हुई उसमें आपने समझा कि किस तरह धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से, फिर दुर्योधन द्रोण के पास जाकर के कैसे कैसे उलाहना देता है, और हम डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही बातें करते रहते हैं। हम अपनी सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर वो चुनौतियाँ जो हमारे सामने होती है उन्हें सवालों के माध्यम से पीछे छिपते हैं। हम असल में समस्याएं जो बताते हैं लोगों को उसका समाधान नहीं बल्कि सांत्वना पाने की कोशिश करते हैं। हम कई बार लीडरशिप में आगे रहते हैं और जो हमारे आसपास के एसेट्स होते हैं हम उन्हें कम तवज्जो देकर के सामने की जो एसेट्स हैं, जो सामने के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे अपने कॉन्फिडेंस को कम करता है और इससे हमारी जो टीम होती है वो डिमोरलाइज होती है, उनमें कॉन्फिडेंस उतना गेन नहीं होता कि जितना होना चाहिए, और इसीलिए शायद हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए होता है। ततः शंखस्य भैर्यस्य बणवानक गोमुखा सहसैवभ्यन्यन्त स शब्दस्तुमूलो भवत। मित्रों, यह वह क्षण है जब ऊर्जा का पहला कंपन धरती पे उतरा। यहाँ युद्ध का पहला रियल एनर्जी वेव उठता है। कौरवों की ओर से एक शंख, स्वर भीष्म का, मगर पांडवों की ओर से अनेक शंख, अनेक वाद्य यंत्र एक साथ। यह केवल शोर नहीं, एक सामूहिक चेतना का उद्घोष भी कहा जा सकता है। एक ओर भीष्म का अकेले का संकल्प और दूसरी ओर पूरी टीम का सामंजस्य। यही अंतर है इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस में। शंख, भेरी, प्रणव, आनक, गोमुख, 5 स्वर, 5 प्रतीक, वाद्य का अर्थ या आत्मचेतना का जागरण है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस कहा जा सकता है। भेरी रण उन्माद अर्थात मार्शल एनर्जी। प्रणव लयबद्ध तैयारी, फोकस एंड डिसिप्लिन। आनक वीरता का उत्सव यानी कि करेज। गोमुख ये परंपरा की गूंज कही जा सकती है, कल्चरल मेमोरी। ये 5 ध्वनियां मिलकर रचती है एक मनोवैज्ञानिक रेजोनेंस फील्ड, जहां हर योद्धा का मन, उद्देश्य और ऊर्जा एक ही बिंदु पर टिक जाते हैं। यह युद्ध नहीं, एक इमोशनल चार्जिंग था। तुमुल शब्द यानी कि भीषण गर्जना समान ध्वनि, या कोई साधारण आवाज नहीं। यह वह शोर है जो मन में कंपन पैदा कर देता है, अर्थात इतनी शक्तिशाली ध्वनि कि वह सोचने की क्षमता को अस्थायी रूप से रोक दे। पांडवों का शंखनाद एकता और संकल्प का संकेत था। यह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि कौरवों का मन हिल गया। श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ में शंख बजाना यानी कि विवेक और कर्म का संतुलन था। कल्पना कीजिए, किसी संगठन या टीम मीटिंग में लीडर बोले, आर वी रेडी, और पूरी टीम एक साथ कहती है यस। यह क्षण साउंड बैक्ड साइकोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन का होता है। यह नारा नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है। युद्ध के पहले क्षण में ही पांडवों ने अपना न्यूरल सर्किट एक साथ सेट कर दिया। श्वेत हये युक्ते, श्वेत घोड़े, सफेद घोड़े, यह केवल सजावट नहीं है, ये पवित्रता और स्पष्टता का प्रतीक के संकेत हैं, जो संकेत देते हैं कि युद्ध अंधकार से नहीं ज्ञान से प्रेरित होता है। रथ जीवन है, अर्जुन कर्म है, श्री कृष्ण उसकी चेतना, और सफेद घोड़े पवित्र इच्छाएं हैं। शंख आत्मा की गर्जना है। जब चेतना और कर्म एक दिशा में संरेखित हो जाएं, वही दिव्यता का क्षण है। माधवा पांडवश्चैव, दोनों एक साथ, एक समान, अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन यानी एक भगवान और एक मनुष्य, लेकिन दोनों साथ में शंख बजाते हैं। यह अद्भुत क्षण है जहां ईश्वर और मानव एक ही उद्देश्य में संगठित होते हैं। यह उस क्षण को दिखला रहा है जब किसी व्यक्ति के हायर सेल्फ यानी कि आत्मिक शक्ति और लोअर सेल्फ यानी मानव का मन, इसमें संघर्ष नहीं, बैलेंस होता है। सिर्फ शंखनाद नहीं, यह संयम और सामर्थ्य का प्रदर्शन है। जहां कौरव पक्ष जोश जगाने में व्यस्त है, वहीं पांडव पक्ष अंतर्मन की स्पष्टता के साथ तैयार खड़ा हो रहा है। अर्जुन मानव की सक्रियता माना जा सकता है, श्री कृष्ण को चेतना का संचालन और रथ जीवन है।
श्वेत घोड़े मन की पवित्र इच्छाएं हैं, शंख आत्मा की गर्जना है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अर्जुन यानी कि कर्म और कृष्ण यानी बुद्धि को एक साथ एक लय में ला लेता है, तभी जीवन की लड़ाइयों में दिव्यता आ जाती है। श्री कृष्ण का शंख पंचजन्य का अर्थ है 5 जनों से उत्पन्न। वैसे कुछ ग्रंथों में इस शंख को राक्षस पंचजन्य के शरीर से प्राप्त बतलाया गया है। 5 इंद्रियां, कृष्ण का शंख इंद्रियों पर विजय पाना है। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी यानी श्री कृष्ण की चेतना वहां से बोल रही है जहां से मन, बुद्धि और इंद्रियां सभी नियंत्रित हो जाती हैं। अर्जुन का शंख देवदत्त है, देवताओं द्वारा दिया गया। धनंजय, युद्ध से धन अर्थात विजय अर्जित करने वाला। अर्जुन का यह शंख बतलाता है कि वह ईश्वरीय उद्देश्य से जुड़ा हुआ योद्धा है। वह सिर्फ विजय के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है। जब कार्य, मूल्य और उद्देश्य तीनों एक पंक्ति में हो, यह इंटरनल वैल्यू अलाइनमेंट हो जाता है। भीम का शंख पौंड्र, महाशंख दर्शाता है कि यह कितना विशाल और उसकी ध्वनि प्रचंड है। भीम का दूसरा नाम वृकोदर है, यानी भेड़िए जैसे उदर वाला, और भीम कर्मा, ऐसा कर्म जो अत्यधिक शक्तिशाली हो। भीम का शंख मन की आंतरिक ऊर्जा, जज्बे और बल का उद्घोष है। इसे अगर अध्यात्म से समझें तो श्री कृष्ण पंचजन्य चेतना और इंद्रिय नियंत्रण, अर्जुन देवदत्त अर्थात उद्देश्यबद्ध धर्म युद्ध, भीम पौंड्र बल, उत्साह और वीरता, ये तीनों शंख मिलकर दर्शाते हैं दिव्यता, उद्देश्य, शक्ति। यानी युद्ध सिर्फ रणनीति नहीं, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन भी है। सीखने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में शंखनाद की स्थिति आती है जब उसे अपनी बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। ऋषिकेश, अपने धार्मिक आंतरिक उद्देश्यों को याद रखना ही धनंजय है, और फिर पूरा बल लगाकर कर्म में उतर जाना, भीम कर्मा। यही पूर्ण एकाग्रता, यही मेंटल रेडिनेस किसी भी संघर्ष में सफलता दिला सकती है। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय नाम में ही भविष्यवाणी है। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व हमेशा धैर्य, सत्य और धर्म का रहा है। उनका शंख सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि नीति और संतुलन से मिलने वाली विजय का प्रतीक है। यानी व्यक्ति जब अपनी जीत को पहले से अनुभव करता है तो उसकी मनोदशा वही परिणाम खींचती है। नकुल का शंख है सुघोष। नकुल अपने रूप, संयम और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, तो उनका शंख मधुरता में ताकत का प्रतीक है, यानी बिना आक्रामक हुए प्रभाव छोड़ देना। जैसे कुछ लोग बिना ऊंचा बोले भी सुनने वाले को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे ही नकुल का शंख है। सहदेव का भी शंख है, नाम है मणिपुष्पक। यह नाम एक विचित्र लेकिन गहन संतुलन दिखलाता है, प्रकाश और कोमलता। महाभारत में बतलाते हैं कि सहदेव ज्ञानी और अंतर्मुखी और गूढ़ विचारों वाले योद्धा रहे हैं। वैसे ही उनका शंख इंटेलेक्चुअल पावर विद ग्रेस। जब कोई व्यक्ति शोर नहीं करता, लेकिन उसकी सोच और मौन ऊर्जा सबसे ज्यादा असर डालती है, वह सहदेव जैसा होता है। कुल मिलाकर कहें कि जीवन के युद्ध में एक युधिष्ठिर चाहिए जो सबको दिशा दे, धैर्य बनाकर रखे। एक नकुल चाहिए जो शब्दों और व्यवहार से वातावरण को सौम्य रखे। एक सहदेव जो सोच से रणनीति की रीढ़ बने। और जब ये सभी अपना अपना शंख बजाते हैं, तब टीम भीतर से मजबूत हो जाती है। मित्रों, हर जीवन में एक समय आता है जब हमें अर्जुन कृष्ण एकता की जरूरत होती है, जहां विवेक कृष्ण और कर्म अर्जुन एक साथ हो जाते हैं। पहले इंद्रियों को नियंत्रित करिए, यानी ऋषिकेश हो जाइए, फिर अपने उद्देश्यों को पहचानिए, यानी धनंजय, और फिर पूरी ऊर्जा से कर्म में उतर जाइए, यानी भीम कर्मा। यही 3 स्तरीय इंटरनल अलाइनमेंट किसी भी योद्धा, चाहे वो जीवन का हो या मन का, विजय की ओर ले जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मन की युद्ध भूमि की यह NLP गीता का वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप अपने कमेंट्स मुझे लिख करके भेजिएगा। मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।